एक ही शहर, लेकिन उसके अंदर रहने वाली दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। ये एक ऐसा सच है जिसे हम हर रोज अपनी आंखों के सामने देखते हैं, पर शायद ही कभी रुककर सोचते हैं। आज हम इसी गहरी खाई को समझने की कोशिश करेंगे, एक ही शहर के अंदर मौजूद दो बिल्कुल अलग जिंदगियों की कहानी के जरिए। एक ही शहर में दो दुनिया रहती हैं। एक वो दुनिया जहां सुबह की शुरुआत ताज़ी कॉफी की खुशबू से होती है, और एक दूसरी दुनिया जहां सुबह की शुरुआत कल रात के बचे हुए खाने से होती है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, एक शहर दो दुनिया। यहां हम मिलेंगे रोहन और रमेश से, जो इन दो अलग अलग समानांतर दुनियाओं के चेहरे हैं। देखिए, रोहन और रमेश कोई असली इंसान नहीं है, बल्कि ये समाज में मौजूद उस गहरी खाई को दिखाने वाले दो प्रतीक हैं। एक तरफ है रोहन, जिसके पास हर सहूलियत, हर मौका और एक मजबूत सेफ्टी नेट है। और दूसरी तरफ है रमेश, जिसकी पूरी जिंदगी संघर्ष, अनिश्चितता और सीमित मौकों के इर्द गिर्द घूमती है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों की जिंदगियों में एक दिन का फर्क कैसा दिखता है। एक सीधी सीधी तुलना पल पल की। सुबह के 6 बजे रोहन की आंख अपने एसी कमरे में एक मीठे से अलार्म से खुलती है। वो जिम जाता है, जहां उसका पर्सनल ट्रेनर इंतजार कर रहा होता है। नाश्ते की टेबल पर जूस और फल लगे हैं और बाहर ड्राइवर गाड़ी के साथ तैयार है। वहीं दूसरी तरफ रमेश सुबह 5 बजे ही उठ चुका है। उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचना है। वो रात का बचा हुआ खाना खाकर लोकल ट्रेन की भीड़ में अपनी जगह बनाने के लिए रोज की तरह जंग लड़ने निकल पड़ता है। रोहन ऑफिस पहुंचता है। शानदार एसी केबिन, आरामदायक कुर्सी और मीटिंग्स। अगर उससे कोई गलती हो भी जाए तो उसे माफ कर दिया जाता है। आखिर वो बॉस का बेटा जो है। और रमेश, वो भरी धूप में सीमेंट की बोरियां उठाता है, ब्रेक में कहीं कोने में बैठकर सस्ता खाना खाता है, और उसकी एक गलती का मतलब है उस दिन की दिहाड़ी कटना या शायद नौकरी से ही हाथ धोना। शाम को रोहन दोस्तों के साथ क्लब जाता है या फिर वीकेंड पर किसी हिल स्टेशन जाने की प्लानिंग करता है, क्योंकि लाइफ को एंजॉय करना भी तो जरूरी है। और रमेश के लिए शाम का मतलब है एक और थका देने वाला सफर, परिवार के साथ थोड़ा सा वक्त, और फिर अगले दिन के संघर्ष के लिए जल्दी सो जाना। मतलब एक की शाम रिक्रिएशन है, दूसरे की रिकवरी। अगला सेक्शन है अन्यायपूर्ण शुरुआत। सवाल ये उठता है कि आखिर इनकी जिंदगियों में इतना बड़ा फर्क क्यों है? क्या रमेश मेहनत नहीं करता? अरे शायद वो रोहन से भी ज्यादा करता है। तो फिर असली वजह क्या है? ये जो असमानता है ना, ये एक साइकिल की तरह काम करती है। इसकी शुरुआत होती है जन्म से। कोई अमीर घर में पैदा होता है तो कोई गरीब घर में। फिर आती है शिक्षा। एक को मिलते हैं महंगे प्राइवेट स्कूल्स, दूसरे को सरकारी। इसके बाद आता है नेटवर्क। एक के पास प्रभावशाली लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं, दूसरे के पास कोई जान पहचान नहीं। और आखिर में आते हैं अवसर, जहां एक के लिए दरवाजे अपने आप खुलते चले जाते हैं, वहीं दूसरे को हर एक मौके के लिए लड़ना पड़ता है। पता है, रमेश भी पढ़ना चाहता था, लेकिन उसे 10वीं के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि घर चलाना था, बीमार माँ का ख्याल रखना था। सपने तो उसके भी थे, लेकिन सच तो यही है कि सपने पेट नहीं भरते। यही वो कड़वी सच्चाई है जहां जरूरतें सपनों पर भारी पड़ जाती हैं। चौथा सेक्शन, सहूलियत का सुरक्षा कवच। चलिए अब जोखिम और सुरक्षा के इस अनदेखे फर्क को थोड़ा और समझते हैं। इस स्लाइड पे जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई संकट आता है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो रोहन को देश का सबसे अच्छा प्राइवेट इलाज मिलता है। रमेश, वो सरकारी अस्पताल की लंबी लाइनों में खड़ा होता है। काम में गलती होने पर रोहन को दूसरा मौका मिलता है, परिवार का सपोर्ट है। रमेश को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये सहूलियतें एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं, जो रमेश के पास बिल्कुल नहीं है। और जानते हैं, ये हालात सीधी सीधी दो अलग तरह की सोच पैदा करते हैं। रोहन को रिस्क लेने की आज़ादी है, उसे हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए हिम्मत मिलती है। वहीं रमेश हमेशा भविष्य के डर के साथ जीता है। वो हर कीमत पर खतरा टालता है और बस सुरक्षा और स्थिरता चाहता है। उसकी सोच आगे बढ़ने की नहीं, बल्कि बस टिके रहने की है। एक पल के लिए सोचिए, अगर दोनों के पास एक ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया होता, रोहन उसे आसानी से शुरू कर पाता क्योंकि उसके पास पैसा और सपोर्ट था। रमेश नहीं कर पाता क्योंकि उसे कोई लोन तक नहीं देता। और जब रोहन सफल हो जाता तो लोग क्या कहते, वाह कितना टैलेंटेड है। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या ये वाकई टैलेंट था या फिर ये मौका था?
तो अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। 5वां सेक्शन, क्या ये पूरा सिस्टम ही ऐसा बना है? आइए देखते हैं कि हमारे संस्थानों में ये असमानता कैसे दिखती है। आप किसी भी सिस्टम को उठाकर देख लीजिए। न्याय व्यवस्था, एक अमीर आदमी को बड़ा वकील और जमानत मिल जाती है, जबकि गरीब को लंबा ट्रायल झेलना पड़ता है। अस्पताल, एक तरफ एसी वाले वीआईपी वार्ड है तो दूसरी तरफ कॉमन वार्ड में 50 लोग एक साथ हैं। स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में स्विमिंग पूल है और कुछ सरकारी स्कूलों में तो ढंग की छत तक नहीं है। ये असमानता हर सिस्टम में बहुत गहराई तक बसी हुई है। और ये आंकड़ा ये सच में चौंकाने वाला है। ऐसा अनुमान है कि सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर गहरी गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों का प्रतिशत केवल 2 है। सिर्फ 2%। बाकी के 98% लोग उसी चक्र में फंसे रह जाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ एक इंसान का प्रयास अक्सर इस व्यवस्था को हराने के लिए काफी नहीं होता। असल में ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था कुछ इस तरह से बनी है कि अमीर और अमीर होता जाए, जबकि गरीब को 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद भी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। एक ऐसा विचार जो हमें निष्पक्षता और अवसर पर सोचने को मजबूर कर देगा। पता है, सबसे दुख की बात क्या है? हम सबने इस असमानता को नॉर्मल मान लिया है। हम इसे रोज देखते हैं और देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, ये सोचकर कि ये तो हमेशा से ऐसा ही है। लेकिन एक पल के लिए, बस एक पल के लिए सोचिए, क्या होता अगर जन्म के समय उनकी जगहें आपस में बदल दी जाती? क्या तब रमेश सफल होता? क्या रोहन आज संघर्ष कर रहा होता? इस कहानी का सार यही है कि जवाब है शायद हाँ, क्योंकि ये खेल सिर्फ काबिलियत का नहीं बल्कि हालात का भी है। और यही वो सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस सवाल का सामना नहीं करेंगे तब तक शायद कुछ भी नहीं बदलेगा।